हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करी थी। साथ के साथ उन्हें याद भी करा था। जिन्होंने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं तो जरूर से जरूर जाकर अटेंड कर लेना। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट से पढ़ने से पहले एनवायरनमेंट क्या होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में आप भी कुछ लोग जानते होंगे कि एनवायरनमेंट आपने सुना होगा कि आपका बिहेवियर पूरा आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपका घर के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके मोहल्ले का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है ना। सुना होगा ना ये चीजें। इसी तरह से बिजनेस में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट डालते हैं, यानी कि फैक्टर्स या फिर उन्हें हम फोर्सेस बोलते हैं। ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऐसा बिजनेस है, बिजनेस है, गोल है, मान लेते हैं बिजनेस है, कुछ भी है। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के इंटरनली भी अवेलेबल होते हैं। ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस के इंटरनल अवेलेबल होते हैं, बट उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। बिजनेस के अंदर जैसे प्लानिंग, पॉलिसीज, एम्प्लॉयज छुट्टी कर रहे हैं, एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है, बट इन्हें जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कंट्रोल कर सकता है। ऐसे फोर्सेस जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकता है और बिजनेस के अंदर ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, मतलब ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हो गए। ये हो गए आपके इंटरनल फैक्टर्स। कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस के बाहर होते हैं। ठीक है, जो बिजनेस के बाहर होते हैं और बिजनेस को अफेक्ट डालते हैं। अगर इन फैक्टर्स में कुछ भी चेंजेस होता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे फैक्टर जो बिजनेस के बाहर होते हैं और उन फैक्टर्स में कुछ भी चेंज होता है तो उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्सेस। ये आपके क्या कहलाएंगे? जो बिजनेस के बाहर अवेलेबल है ये आपके एक्सटर्नल फोर्सेस है। और जो बिजनेस के इंटरनल जो फैक्टर्स अवेलेबल है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कहलाएंगे आपके इंटरनल फोर्सेस। अब जरा ध्यान से समझ लेना बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अब अच्छे से समझ में आ जाएगी। बिजनेस एनवायरनमेंट एज सच इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ किसकी बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहा है, इंटरनल फोर्सेस की बात नहीं करना। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑपरेशन को, बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट डालते हैं। समझ में आ गया? बिजनेस एनवायरनमेंट कौन से फैक्टर्स होते हैं? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का टोटल आपका कहलाता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? आइए अब डिस्कस कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स क्या कह रहे हैं? ठीक है, देखिए जरा, पहला दिया हुआ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये भी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी डिस्कस करा। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जितना भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स इंक्लूड होंगे वो सारे बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होंगे और बिजनेस के अंदर आपको इफेक्ट डाल रहे होंगे, यानी कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। दूसरा आपका है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस, जनरल फोर्सेस, जरा ध्यान से समझ लेना। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं, वो आपका स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएगा। जनरल फोर्सेस में जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी आपके बिजनेस में इम्पैक्ट डालेंगे वो आपके जनरल फोर्सेस, और डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट डालते हैं वो आपके स्पेसिफिक फोर्सेस। शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी भी मैं क्लियर कर देता हूँ। स्पेसिफिक फोर्सेस जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर्स हो गए, मीडिया हो गई, ठीक है, आपका सप्लायर हो गए, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, ये आपके स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इनके साथ आपका कुछ भी बिहेवियर है, अगर कुछ भी मान लेते हैं सप्लायर से आपका कुछ भी झगड़ा हुआ तो इन फ्यूचर आपको वो शायद सप्लाई ना करे, वो आपके बिजनेस को इफेक्ट डालेगा, पूरे मार्केट को इफेक्ट नहीं डालने वाला। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, वो कहलाएगा आपका स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है, दूसरा आपका है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में क्या होगा? आपका जितने भी आपके पूरे मार्केट को इम्पैक्ट डालेंगे, ये आपके सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डाल रहा था, ये पूरे मार्केट में इम्पैक्ट डालेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गए, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज आ गई, ठीक है, कोई लीगल चेंजेस आ गए, तो वो आपके जनरल फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है, सेम इम्पैक्ट डालेगा पूरी मार्केट के ऊपर, वो आपका जनरल फोर्सेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका होगा इंटर रिलेटेडनेस। अब मैंने बात करी थी बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे कोई भी टेक्निक में चेंज आया, जैसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई पॉलिटिकल में चेंज आया उसे बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई इकोनॉमिकल कोई चेंज आया बैंक रेट वगैरह में, ठीक है, उसे बोलेंगे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं, अभी तो सिर्फ मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ जाए। ये आपके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो बिजनेस के बाहर अवेलेबल होते हैं।
अगर इसमें से किसी एक कंपोनेंट में भी चेंज आता है ना, उस कंपोनेंट की वजह से बाकी अदर कंपोनेंट्स में भी चेंज आते हैं। जैसे एक सोशल एनवायरनमेंट हो गया, अगर मैं मान लेता हूं कि मैं हेल्थी प्रोडक्ट के लिए प्रमोट कर रहा हूं पब्लिक को, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंटर रिलेटेडनेस, समझ में आ गया। दूसरा फोर्थ आपका है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनेमिक नेचर है। डायनेमिक का मतलब है टाइम के साथ आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेक्निक में भी चेंज होता है, पॉलिटिकल में भी चेंज होता है, लीगली भी चेंज होता है हमारा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या एक तरह से डायनेमिक नेचर है, समझ में आ गया। डायनेमिक का मतलब है टाइम के साथ चेंज होते रहना, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाना थोड़ा बहुत मुश्किल है। कैसे, क्योंकि अगर किसी एक कंपोनेंट में भी चेंज होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट के, उससे बहुत सारे कंपोनेंट में इफेक्ट पड़ता है। तो हमने पहले ही डिस्कस करा, इंटर रिलेटेडनेस है। अब उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि किस किस एनवायरनमेंट में किस किस कंपोनेंट में इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। अब फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का कहने का मतलब यही है कि कब कौन से एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए नहीं पता। हु नेवर नो कौन से कंपोनेंट में इफेक्ट पड़ जाए। तो यानी कि अनसर्टेनिटी, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या होता है, देखो हम यहाँ पे ध्यान से समझना। रिलेटिविटी का मतलब है इसको रिलेट करना। फॉर एग्जाम्पल प्लेस टू प्लेस हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, इंडिया के एनवायरनमेंट को कंपेयर करूं कि अगर मैं अपने बिजनेस को दूसरी कंट्री में लेकर जाऊं कि यहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जैसा होगा क्या, नहीं। वहां का टेक्निकल एनवायरनमेंट हमारे यहाँ के टेक्निकल एनवायरनमेंट के जैसा सेम होगा क्या, नहीं, बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है रिलेटिविटी, ठीक है। अब प्लेस टू प्लेस अगर आप चेंज होते हैं तो वहां पर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट भी आपको अलग दिखाई देगा, ठीक है। ये तो थे आपके फीचर्स, समझ में आ गया। ये हो गया आपके फीचर्स। सबसे पहला हो गया आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, तीसरा आपका इंटर रिलेटेडनेस, फोर्थ आपका डायनेमिक नेचर, फिफ्थ आपका कॉम्प्लेक्सिटी, सिक्स आपका अनसर्टेनिटी एंड सेवंथ आपका रिलेटिविटी, ठीक है। अब इनको याद कैसे किया जाए, ठीक है। कभी आपने क्रूज की सवारी करी है, ठीक है, क्रूज के मजे लिए हैं, ठीक है। गोवा जब भी जाओगे तो क्रूज में जरूर घूमना, बहुत ही मजा आते हैं, ठीक है। क्या होता है कि वहां पर एक जहाज होता है जहां पर आपको मतलब आप कुछ फेयर चार्जेस आपको पे करने होते हैं, वो आपको बिल्कुल समुद्र के बीच में ले जाता है। और आपका वहां का एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ही अलग ही, वहां की अलग ही शांति, ठीक है, बिल्कुल ही मजा आने वाला, ठीक है, अगर वहां जाते हो तो ये क्या होगा आपका। अब मैं यहाँ क्रूज से ही आपको यहाँ पे याद कर लेते हैं हम, यहाँ पे CRUISED, ठीक है। सी का मैं किससे रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिविटी। यू का मतलब अनसर्टेनिटी, आई का मतलब यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस, एस का मतलब स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ई का मतलब है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस और डी का मतलब आपका डायनेमिक नेचर, ठीक है। समझ में आ गया। क्रूज से आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आगे होंगे तो इनको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फायदे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट आपको हेल्प करता है। हेल्प का मतलब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत सारी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बारे में आप अवेयर होते हो, ठीक है। आपको पता चलता है मार्केट में ये भी अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई कर ली कि जो मार्केट में आपको प्रॉफिट दे सकती है, जो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है, तो आप मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि जियो ने क्या करा था, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी थी उसने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करा, मार्केट में क्या नीड है, लोगों को क्या चाहिए, उसने वही चीज वहां पे लोगों को दी, ठीक है। पहले उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर करा, फिर उन्होंने वहां क्या करे, जियो के प्राइस बढ़ाए, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा, समझ में आया, उसको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, ठीक है। उसने क्या करा, पहला कदम बढ़ाया और मार्केट में कैप्चर कर लिया मार्केट के एनवायरनमेंट को, समझ में आ गया। इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। सेकंड पॉइंट आपका, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है मार्केट में क्या क्या थ्रेट्स अवेलेबल हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसको पता लगाने के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, आपको आपके लिए फायदा है, ठीक है,
बट वहां पे अगर थ्रेड्स की अगर मैं बात करूं, वार्निंग सिग्नल्स की अगर मैं बात करूं, बट वो तो आपको दिक्कत है, ठीक है। अगर वहां पर ऐसे कोई थ्रेड्स आपको पता चलते हैं कि मार्केट में थ्रेड्स अवेलेबल है और ये आपके बिजनेस को ये हैम्पर कर सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या कर सकते हो, आप वहां प्लान कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। आपको वहां पर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में आपको हेल्प मिलती है। पॉलिसी फॉर्मेशन आप किस बेसिस पे बना सकते हो, जो मार्केट में थ्रेड्स और अपॉर्चुनिटी मार्केट में जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो कि कब क्या हमें करना चाहिए, कौन से कदम हमें बढ़ाने चाहिए, ठीक है। आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इट एनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाई एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। दूसरा पॉइंट है, इट हेल्प द फर्म्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल्स। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब जो मार्केट में अपने मान लेते हैं कि आपकी इकोनॉमी में सॉरी आपके बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज आपको जरूरत पड़ती है वो रिसोर्सेज आपको मिलते कहाँ से हैं, आसमान से तो नहीं टपकते, वो आपको इन्वायरमेंट से ही तो मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इन्वायरमेंट आपको वहां पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। जो भी आपको नीड है, जो भी मैन मटेरियल मनी जो भी नीड है वो आपको एनवायरनमेंट से आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, ठीक है। मार्केट में देखो, या तो तुम क्या कर लो, मार्केट में आइडेंटिफाई कर लो भी क्या भाई क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको अप्लाई करो, ठीक है। सबसे पहले लेकर आओ मार्केट में। अगर ऐसा नहीं करते तो अगर मान लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हो तो आपको इतना तो पता चल ही जाता है कि मार्केट में क्या क्या नई नई चीजें हैं, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, अपने बिजनेस को चेंज करते हो। तो कॉपीड विथ रैपिड चेंजेस, जिस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने बिजनेस को भी चेंज करना ही आपके लिए हेल्पफुल होता है ताकि आप कॉम्पिटिशन में स्टैंड कर सको। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करने में हेल्प करता है। किस तरह से मैन मटेरियल मशीन इनका यूज करना है, इनका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए थ्रेट्स भी है और कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और आपके लिए बेनिफिट है। वैसे तो अगर मैं बात करूं बिजनेस एनवायरनमेंट की, अगर स्टडी करते हैं अगर बिजनेस, ठीक है, वहां के मैनेजर अगर स्टडी करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे बहुत ही फायदा आपको बिजनेस को मिलने वाला है, ठीक है। ये आपके क्या है, एडवांटेजेस और ये आपके फीचर्स, ठीक है। इसको याद तो भाई कर लेना है, जैसे करना है ये तो मैंने बता दिया, क्रूज, ठीक है। वैसे तो मैं इसको भी अगर करना चाहो तो कर लो, कैट आई, ठीक है। अब भाई आप थोड़ा ऑकवर्ड है और ये ऑकवर्ड चीजें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। कैट आई। अब कैसे ये चीजें, अब कैसे इनको आप क्या करोगे, जैसे कॉपीड विथ रैपिड चेंजेस, सी का मतलब हो गया, ए का मतलब है असिस्टिंग इन प्लानिंग, मतलब जैसे जैसे कोई वर्ड आएगा ना आपको अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। टी का मतलब है टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, समझ में आ रहा है। आई का मतलब है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। इस आई का मतलब आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड वार्निंग सिग्नल, और इस आई का मतलब है इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत इजी है इन चीजों को याद करना। अगर आप चीजें समझ जाओ ना चीजों को, ठीक है, उनको याद करने के लिए बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग स्मार्ट वर्क ही तो करना है ताकि आपको लंबे समय तक आपको ये चीजें याद रहे, ठीक है। तो आज के लिए तो ये रखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, डेफिनेशन और एडवांटेजेस। बाकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और उसके एक्सप्लेनेशन, ठीक है, किस तरह से, क्योंकि उसी में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको याद कर लेना है, इसको उतार लेना, नोट्स बनाते रहना टाइम टू टाइम, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच।